बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद हमज़ा। आप सबको MKFM में खुश आमदीद कहते हैं। हम कैलकुलस के चैप्टर 4 पर वीडियोस बना रहे हैं, जिसकी पहली एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस और एक थ्योरम पर भी वीडियो बना लिया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस पर। अब उसके बाद एक्सरसाइज के बाद एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको हम प्रूव करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसा कह लें कि अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे कहा जाता है। तो हमने इसमें क्या करना है, इस इंटीग्रल को एक तो π/4 के इक्वल प्रूव करना है और इस वैल्यू को भी π/4 के इक्वल प्रूव करना है। देखिए तो थोड़ा सा मैंने सॉल्व किया हुआ है, क्योंकि ये आसान चीज़ जो थी वो मैंने पहले कर ली है, क्योंकि ये आप लोगों को ऑलरेडी आती है। पहले इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। देखिए आपके पास ये एक फॉर्मूला है, आपने पढ़ा हुआ पीछे, कि आपके पास अगर इस तरह की वैल्यू आ जाती है तो 1/a tan इनवर्स x/a + c के इक्वल होती है। यानी कि इसका प्रूफ भी है, बाय सब्स्टिट्यूशन हम इसको प्रूव करते हैं, और कैलकुलस के चैप्टर 2 में हमने इसको प्रूव भी किया था। तो इसी को यूज करते हुए आपने इसको इंटीग्रेट करना है। देखिए a को आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, यानी कि आप समझ लें कि a की जगह पे 1 आ रहा है, ठीक है, 1 स्क्वायर। तो 1/1 यानी 1/a था ना, a की जगह पे 1 है, 1/1 tan इनवर्स x/1, क्योंकि a की जगह पे 1 आएगा यहाँ पे। लिमिट 0 से 1 तक, यहाँ पे प्लस c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट नहीं लगाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है ना हम ज़्यादातर एरिया अंडर द कर्व या आर्क लेंथ हम कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जब आपको नहीं बताया गया होता है कि कहाँ से कहाँ तक का एरिया निकालना है, तब आप कुछ ना कुछ गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं आप? या तो कम एरिया कैलकुलेट करते हैं जितना असल में करना होता है, या उससे थोड़ा ज़्यादा निकाल लेते हैं। अब उसकी कमी को पूरा करने के लिए सी लगाते हैं। अगर आपने ज्यादा कैलकुलेट कर लिया है, जितना आपने एक्चुअल एरिया था उससे ज्यादा कैलकुलेट कर लिया है, फिर भी सी लगाएंगे, सी की वैल्यू फिर नेगेटिव होगी, वो ऑटोमेटिकली उसे कम कर देगा। यहां पे तो आपको बताया गया है कि आपने इंटीग्रेट करना है 0 से 1 तक, यहां पे तो प्लस सी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगाने की जरूरत है ही नहीं। तो हमने क्या किया, वैसे लिमिट लिख दी, यहाँ पे सी नहीं लगाया। अब पहले अपर लिमिट पुट करें, माइनस का साइन लगा के लोअर लिमिट। आपको पता है tan इनवर्स ऑफ 1 π/4 के इक्वल होता है, यानी या कह लें कि tan 45 डिग्री जो है ये 1 के इक्वल होता है, या π/4, और tan उधर जाके जब इन्वर्स होगा tan इनवर्स ऑफ 1 π/4 के इक्वल आ जाएगा, और tan इनवर्स ऑफ 0 0 के इक्वल होता है। इन्हें सॉल्व करेंगे π/4 आ जाएगा। ये चीज़ तो होगी सॉल्व। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैं फिर से इस इंटीग्रल को सॉल्व करता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में अगर हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करें तो ये वाला आंसर भी बन सकता है, यानी इसको सॉल्व करके हम ये बना सकते हैं। अगर ये बन गया, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए, तो ये जो है π/4 के तो ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएगी। इस वजह से मैं पहले इसको फिर से सॉल्व करता हूँ बाय यूजिंग पार्टीशन। और अगर अभी तक इसकी समझ नहीं ना आई, अभी मैंने क्या कहा है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, आसान क्वेश्चन है, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी इसकी जल्दी से। हम क्या करते हैं, वे डिवाइड, इंटरवल कौन सा है, 0 से 1 तक, 0 1 इंटू n सब इंटरवल ऑफ n सब इंटरवल ऑफ लेंथ। अब उनकी लेंथ कितनी होगी, h इज इक्वल टू, क्योंकि लेंथ को हम h के साथ डिनोट करते हैं। कैसे निकालते थे, लास्ट टर्म, लास्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू ओवर नंबर ऑफ सब इंटरवल। नंबर ऑफ सब इंटरवल हमने n रखे हैं, यानी कि कितने सब इंटरवल बनाने हैं ना आपने, उतनी आपने वैल्यू नीचे लिख देनी है। तो 1 - 0 1 रह जाएगा, 1/n, ये हमारे पास आ गई, लेंथ आ गई। हम इस बाय पार्टीशन, हमने इंटरवल को डिवाइड करना है बाय पार्टीशन। पहले पार्टीशन बनेगी फिर ही सब इंटरवल बनेगा ना, बाय पार्टीशन। तो पार्टीशन बनाते हैं, लेट p इज इक्वल टू, अब जो एलिमेंट्स है ना 0 से 1 तक, आप इन्हें a की फॉर्म में लेंगे, यानी 0 और 1 के दरमियान में एलिमेंट्स हैं, फर्ज कर लें a + h a + 2h, जैसे पहले करते हैं। पहला आ गया a, अब a क्यों, पहला एलिमेंट तो 0 था, आप कह दें जो a है ये 0 के बराबर है, ठीक है। a के बाद अगला एलिमेंट a + h, उससे अगला एलिमेंट a + 2h, सो ऑन, आखिरी एलिमेंट a + nh, दैट इज इक्वल, और आखिरी एलिमेंट यहाँ पे 1 था, इसका मतलब a + nh जो है ये 1 के इक्वल है, ओके। अब हम क्या करते हैं, h की वैल्यू 1/n है, यहाँ पे पुट करते जाएं, p इज इक्वल टू, a 0 है, 0 आ गया, a की जगह पे 0 पुट किया क्योंकि a 0 के इक्वल है, पीछे h रह गया, h 1/n के इक्वल है, यहाँ पे 1/n आ जाएगा। a की जगह पे 0 पुट किया, खत्म, 2h है, h की जगह पे 1/n पुट किया, 2/n आ गया, सो ऑन चलते गए एंड तक।
ए की जगह पे 0, जो हमारे पास है h ये इक्वल है 1/n के, n से कैंसिल कितना रह गया, 1 रह गया। अब देखें इससे पीछे भी तो कोई ना कोई एलिमेंट होगा ना, जाहिर सी बात है। इससे पीछे कौन सा होगा, मैं यहाँ पे रफ में लिख देता हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, एक एलिमेंट इससे पीछे, a 0 है, h आपके पास कितना है 1/n, तो ये कितना बन जाएगा n माइनस 1/n, ये आपके पास इससे पीछे एलिमेंट एक आ जाएगा। क्योंकि सब इंटरवल बनाते वक्त हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, वैसे भी सब इंटरवल बनाने की इतनी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम बना लेते हैं क्योंकि हमारे काम आ सकते हैं। तो पहला सब इंटरवल बन गया जी 0 1/n, दूसरा बन गया 1/n 2/n, तीसरा बन गया 2/n 3/n, सो ऑन, चलते गए। लास्ट इंटरवल कौन सा बन गया, n माइनस 1/n और 1, ये यहाँ पर लिख दीजिएगा आर सब इंटरवल, और लेंथ हमने इसकी बता दी है 1/n। आप लेंथ चेक कर लें, 1/n माइनस 0 1/n होगा, 2/n माइनस 1/n सॉल्व करें 1/n आएगा, 3/n माइनस 2/n ये भी 1/n आएगा। तो लेंथ इनमें सेम है। अब हम क्या करते हैं, जनरल सम वाला फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, जी ऑफ पी दैट इज इक्वल टू h1 f ऑफ xi1 प्लस h2 f ऑफ xi2। क्योंकि इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले जनरल सम निकालना होगा, फिर उस जनरल सम पे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट लगानी होगी, प्लस सो ऑन hn f ऑफ xin। ओके, अब हम क्या करते हैं, h1 h2 h3 सो ऑन hn सारे इक्वल हैं 1/n के। आप इनका डिफरेंस निकाल के देख लें, चाहे ये इनकी जो लेंथ होगी वो सारी की सारी क्या आएगी 1/n, तो उस सब की जगह मैंने पुट कर दिया 1/n। अब आपके पास जो फंक्शन है ये देखें लिखा हुआ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा रफ, f ऑफ x इज इक्वल टू वो है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपने निकालना है f ऑफ xi1, x की जगह पर क्या आएगा xi1, जब x की जगह पर xi1 आ गया, अब xi1 क्या है, पहले सब इंटरवल का पहला एलिमेंट, तो यहाँ पे पुट करें 0 0 0, xi1 की जगह पे 0 पुट किया 1/1 प्लस 0 स्क्वायर आ गया, 1/1 प्लस 0 स्क्वायर, प्लस उसके बाद क्या करेंगे f ऑफ xi2 क्या है, दूसरे सब इंटरवल का पहला एलिमेंट, यानी कि ये जो xi होते हैं ना, किसी भी इंटरवल के सब इंटरवल के पहले पहले एलिमेंट्स होते हैं। तो इसका पहला एलिमेंट कौन सा है 1/n, x की जगह पे पहले xi1 पुट किया, सॉरी xi2, फिर xi2 की जगह पे 1/n, तो ये क्या बन गया 1/1 प्लस 1/n स्क्वायर, प्लस सो ऑन, प्लस अब f ऑफ xin। आखिरी nth सब इंटरवल कौन सा है, ये आपके सामने है, इसका पहला एलिमेंट कौन सा है n माइनस 1/n, तो ये क्या आ जाएगा 1/1 प्लस n माइनस 1/n और इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पुट कर दिया, यानी मैंने वही बात बताई ना आपको कि जो सब इंटरवल का पहला पहला एलिमेंट है वो पुट करना है। x की जगह पे पहले xin पुट किया ताकि f ऑफ xin निकल सके, फिर xin की जगह पे इस सब इंटरवल का पहला पहला एलिमेंट पुट कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, 1/n इंटू ये सिर्फ सिंपल 1 रह जाएगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0, 1/1 1 आ जाएगा, 1/1 इसका एलसीएम ले लें, स्क्वायर भी खोल लें साथ, तो ये कितना आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर, प्लस सो ऑन। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं यहाँ पर ना सिर्फ h2 तक इसलिए लेता हूँ ताकि क्वेश्चन जल्दी ख़त्म हो जाए, जल्दी समझ में आ जाए। आप h3 तक करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप h3 तक करेंगे तो जो चेक करने वाला है ना वो ज़्यादा इंप्रेस होगा। इसका एलसीएम ने 1/, स्क्वायर अलग अलग कर लिया साथ ही हमने, n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 स्क्वायर ओवर n स्क्वायर, ये हमने एलसीएम ले लिया साथ इसका, स्क्वायर अलग अलग भी कर लिया, एलसीएम ले लिया, 1/n 1 प्लस बटे का बटा ऊपर चला जाएगा। अगर किसी को नया ना पता हो कि ये बटे का बटा ऊपर कैसे जाता है तो आप लाजमी बताएं, हम आपको समझा देंगे, ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसको डिटेल से बता दूंगा कि ये बटे का बटा, जो बटे के बटे में वैल्यू आ रही होती है वो ऊपर कैसे जाती है, प्लस सो ऑन, ये आ गया n स्क्वायर ओवर n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर ना जो ऊपर n लिखे हुए ना, n स्क्वायर लिखे हैं, ये कॉमन लेना चाह रहा हूँ। अब कॉमन कैसे लूँगा,
कॉमन लेने के पीछे के लिए, क्योंकि हमने कॉमन इसलिए लेना है, यहाँ पे आपको एन स्केयर नहीं चाहिए, सिंपल एन चाहिए। तो पहले मैं एन स्केयर को ख़त्म करता हूँ, एन बनाता हूँ किसी भी तरह से। आपने कॉमन कैसे लेना है कि यहाँ पे तो एन है ही नहीं, एन स्केयर से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। जो आपने मल्टीप्लाई किया था वो कॉमन आ गया, जो डिवाइड किया था वो यहाँ पे लिखा रह गया, एन स्केयर ओवर एन स्केयर प्लस 1 प्लस सो ऑन एन स्केयर तो कॉमन आ गया, 1 ओवर एन स्केयर प्लस एन माइनस 1 स्केयर। एक एन से कट गया, जो एक एन बच गया ना उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ऐसा भी हम कर सकते थे कि 1 ओवर एन को ही अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, बात एक ही है। एक एन जो बच गया उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या रह गया जी आपके पास, एन ओवर एन स्केयर प्लस, मैं यहाँ पे 0 का स्केयर लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ना इसको समेशन में चेंज करना है, और समेशन में चेंज करने के लिए हमने एक तरतीब बनानी है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 सो ऑन एन माइनस 1 लिखा है, उसी तरह यहाँ पे भी मैंने 0 लगा दिया कि 0 से स्टार्ट होकर आगे तक जा रहा है। प्लस एन को इधर मल्टीप्लाई किया, एन ओवर एन स्केयर प्लस 1 प्लस सो ऑन, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, एन ओवर एन स्केयर प्लस एन माइनस 1 का स्केयर। ओके, अब आप इसको समेशन की फॉर्म में चेंज करें। फिजिक्स में इसको सिग्मा भी कहते हैं, समेशन मैथ्स में कहा जाता है, लेकिन आप सिग्मा भी कह सकते हैं। अब देखिए कुछ वैल्यूज ऐड हो रही हैं, उसके लिए समेशन आ गया। अब इसने बता दिया कुछ वैल्यूज ऐड हो रही हैं। कौन सी ऐड हो रही हैं? ये आपके सामने जो एन तो सब में आ रहा है, एक तो ये ऐड हो रहा है, ओवर में एन स्केयर भी सब में आ रहा है, ये भी ऐड हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो रही हैं, 0 1 2 3 सो ऑन एन माइनस 1। तो इनकी जगह पे मैं पुट कर देता हूँ जी आर, और ऊपर स्केयर वैसे का वैसे। और बता दिया मैंने कि जो आर है 0 से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, एन माइनस 1 तक, यहाँ तक जा रहा है। ये समझ आ गई बात की। अब हम क्या करते हैं, हमने ये इंटीग्रल बनाना चाह रहे हैं और ये जी ऑफ पी निकाला है। जनरल सम पे आप लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वो इंटीग्रल मिल जाएगा। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन ओवर एन स्केयर, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 n ओवर n स्केयर प्लस r स्केयर। अब इस g ऑफ p, ये जो g ऑफ p है जनरल सम, इस पे आपने लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई की है, ये बन जाएगा गिवन इंटीग्रल दैट इज 0 टू 1 dx ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर दैट इज इक्वल टू, ये साथ वैसे आ गया, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 n ओवर n स्केयर प्लस r स्केयर। इसको 2 का नाम दे दें। और यहाँ पे जो हमने सॉल्व किया है इस इंटीग्रल को, इसको 1 का नाम दे दें। देखें इस इंटीग्रल को सॉल्व किया पाई ओवर 4 आया, इस इंटीग्रल को सॉल्व किया तो ये वाली वैल्यू आई बाय 1 एंड 2। 1 एंड 2 का क्या बता रहा है, अगर इसका पाई ओवर 4 आ रहा है, इनके अगर इसका ही आंसर पाई ओवर 4 है, इसका ही आंसर ये वाली वैल्यू है, तो जो इसके दो आंसर आए ये आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। मींस के लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सिग्मा समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 n ओवर n स्केयर प्लस r स्केयर दैट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, पाई ओवर 4 के। ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको इसमें से लाजमी तौर पे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मेरी कोशिश तो हमेशा से यही होती है कि स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ फ़ायदा लाजमी तौर पे हो, क्योंकि हमें आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है और आप लोगों की दुआएं हमें इसी बेस पे मिल सकती हैं अगर आप हमसे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो इंशाल्लाह हम डेली बेसिस पे इसी तरह आप लोगों को वीडियोज़ प्रोवाइड करते रहेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।